हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 2 एग्जाम। ठीक है, जैसे आपको पता है कल हमारा टर्म 2 का एग्जाम है, तो मैंने बोला था कि एक दिन पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा साइंस के, जैसे मैंने सोशल साइंस में किया था। और सारे के सारे बच्चों का जो भी पेपर था ना, वो डिट्टो था जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो वैसे ही हम साइंस में करने वाले हैं। बट साइंस में एक चीज आपको याद रखनी है कि हमें ना जो न्यूमेरिकल्स है वो भी करने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको पता है थ्योरी वाला पोर्शन है, बट न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी है और उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वो भी हम देखेंगे, बट प्रैक्टिस आपको करनी है वो। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारा ना एक टेलीग्राम चैनल है। ओके, अगर इसकी आपको ये फाइल वगैरह चाहिए हो तो आप सीधा जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करना, वहां पर जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी नाइन्थ, नाइन्थ फिर टीएच लिखना। तो आप नाइन्थ के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, ज्वाइन कर लेना। 2000 बच्चे वहां पर है और वहां पर मैं सीधा इसकी ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट आपको फाइल दे दूंगा, क्योंकि मैं क्या ही करूंगा, रख के आपका फायदा होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप चाहो तो 10th वाला भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है आप 9 से 10 पे बहुत आसानी से पहुंच जाओगे अच्छे नंबर के साथ। ठीक है, चलो जी, अब शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। लॉ डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको पता ही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और ये पता भी है, मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा है कि जो मास होता है ना, वो बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको अगर मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो वो आपको पता है ना कि एक रिएक्टेंट होता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, तो जो रिएक्टेंट होता है ना, वो हमेशा सेम होगा, उसका मास हमेशा सेम होगा प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है बहुत अच्छे से। अब देखो, मैं ज्यादा डीप में मैं इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है, वो सिर्फ ये जानने आए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। अब मैं अगर उनको समझाने लग गया तो उनको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा चैप्टर में, तो आप इसे लर्न करके जाओ, सिंपल। ओके, क्योंकि फिर ऐसे मैं करूंगा तो पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत सिंपल है। बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं ना, कंपाउंड जिससे बना होता है, एलिमेंट से बना होता है, तो हमेशा प्रेजेंट इन फिक्स रेशो बाय मास, मतलब फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे कि वाटर की बात करें तो H2O 2:1 है ना, हमेशा 2:1 मिलकर ही हमारा ऑक्सीजन बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो दी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट that chemical compound are made up of element that are present in a fixed ratio by mass. This implies that the any pure sample of a compound, no matter the source, will always consider the same element that are present in the same ratio by mass. ठीक है जी, अब बात करते हैं इस चैप्टर के 5 नंबर के क्वेश्चन की। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो सीधा 5 नंबर पे आएगा, 1-2 नंबर पे इस क्वेश्चन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताओ। तो ये सारे के सारे हमारे 5 पोस्टुलेट्स है। कौन कौन से? अब देखो, ऊपर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिखे हैं बिल्कुल इसी के साथ में। ठीक है ना, क्यों लिखे है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका ऊपर वाले का आंसर सुन लो आप कि डाल्टन की थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये है कि एवरी एलिमेंट आर कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जो एटम होते हैं एलिमेंट के अंदर, वो आइडेंटिकल होते हैं, बोथ मास में और प्रॉपर्टी में। डिफरेंट केमिकल एलिमेंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, इन पर्टिकुलर देयर एटम हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो आपको पता ही है कि एटम जो होते हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो था, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास। फोर्थ पॉइंट है कि ये भी आपको पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, कंपोनेंट जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। क्या मतलब है इसका? ये है हमारा जी कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, और लास्ट है कि द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड आर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आप ये क्यों लिखवाए थे मैंने। अगर ऊपर वाली उसकी बात करो कि विच पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कौन सी वाली करती है डेफिनेट प्रोपोर्शन? तो ये है हमारा पोस्टुलेट 4। ठीक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। ठीक है, और जो नीचे है, नीचे वाला क्वेश्चन ये है कि विच पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एज यू ऑल नो, ये वाली पोस्टुलेट्स हमारा 3, कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म इनटू एटम ऑफ अ अदर एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं।
ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का बनेगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉबैक बताने हैं आपको डाल्टन थ्योरी के। तो डाल्टन थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक तो ये है उसका कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि एटम जो है वो डिविजिबल है, और वो आपको पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। बट डाल्टन ने क्या कहा था, दैट इज इनडिविजिबल, विच इज नॉट ट्रू अगर मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो हम। ठीक है, तो ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न थ्योरी एटम इज नॉट अल्टीमेटली इनडिविजिबल, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर। टुडे वी नो दैट एटम आर डिविजिबल, they themselves made up of particles like proton, electron और न्यूट्रॉन। पता है ये बात आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आइसोटॉप की बात करें, द assumption that the atom have same element have same masses does not hold good आइसोटॉप्स के केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इस चैप्टर के अंदर, आपके केमिकल फॉर्मूले है ना, कि नाम बनता कैसे, CO2 बना कैसे, या ऑक्सीजन H2O कैसे बना, है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैलेंसी का खेल होता है इसमें। वैलेंसी आई होप आपने चैप्टर नंबर 4 में थोड़ी बहुत वैलेंसी निकालना सीखा होगा। ठीक है, चलो, है ना, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो होता है ना पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, ऐसे वैलेंसी निकालते हैं हम KLMN से। चलो नहीं पता तो अभी देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। अब आगे आ जाते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय द केमिकल फॉर्मूला, एग्जांपल आपको देना है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि ये बता रहा है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर, और एटम वगैरह भी बता रहा है, इसके नंबर ऑफ एटम भी बता रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अमोनिया की बात करें, ठीक है, और साथ में हमारा वाटर की बात करें, H2O। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफरेंस बताने हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी झोली के अंदर आएगा ये, अगर आ गया तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है पहला, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a element or a compound that is capable of an independent existence। एटम जो होती है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती, पर मॉलिक्यूल रह सकता है। ठीक है, और जो एटम होता है वो यूजुअली स्टेबल नहीं होता बाय इटसेल्फ, बट जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि व्हेन सिमिलर एटम कंबाइन टुगेदर इन अ वेरिंग नंबर, मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी कैन बी फॉर्म्ड। जैसे कि O2 की बात करें, O3 की बात करें, O3 पता है ना आपको, ओजोन। नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल की बात करें, व्हेन अ सिमिलर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर इन एनी नंबर, अ सिंपल सिमिलर प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, चलो, किसी भी नंबर में उसको करें, मिलाएं तो वो एक तरह से सेम ही सिमिलर प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में डिफरेंस बताओ। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना बेसिकली of a substance is the sum of atomic masses of all the atom in a molecule। अभी हम इसका करेंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल वगैरह क्वेश्चन वगैरह करेंगे। whereas the mass of 1 mole of any substance is called its molar mass। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट जो है ना, वो पहले होती थी सिंबल किससे डिनोट किया जाता था इसको, AMU से, बट आज जो है इसको डिनोट किया जाता है U से। ठीक है, चलो, द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 C12 इज इक्विवेलेंट टू दी 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्या होता है ये, बेसिकली 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 उसको इज इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको हम AMU से डिनोट करते थे, बट आज जो है इसको U से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, बेसिकली द नंबर ऑफ द एटम present in one molecule of an element or a compound is known as atomicity। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम जो होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उसको एटमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। मैंने साथ में बुक की PDF भी खोल रखी है आपके सामने, जस्ट ये, ओ, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा हैंग सा हो गया था, बट आई होप आपको दिख रहा हो। ओके, चलो ये है। ओके, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग चला रखी है तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट डोंट वरी, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट इससे पहले हम इस पे आ जाते हैं। याद है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ओके जी। तो एक दो पर्सन है, ठीक है, बेसिकली एक सिरक है और हमारे एक सहज है। ठीक है,
तो दोनों ने क्या कर रखा है, एक ने 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम ले रखा है और दूसरे ने सहज की बात करें 5 मोल ऑफ सोडियम एटम ले रखा है। आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन तो यही है आपसे कि कौन सा कंटेनर हैवियर होगा, सहज का या दूसरे वाले का। तो अगर सहज की बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना होता है हमारे, कहाँ गया, सोडियम का कितना हो गया, दैट इज 23। ठीक है, मास जो होता है कितना होता है 23। तो 23 और कितने मोल्स मोल्स थे 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 115 ग्राम। ठीक है, 115 ग्राम हो गया। जबकि अगर सेधक की बात करें तो कितना, कौन सा था उसके पास, कार्बन, कार्बन का क्या होता है 12, 12 वही 5 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 60, कौन सा हैवियर हुआ, सहज का। ठीक है जी, चलो ये क्लियर हो गया। अब कौन सा कंटेनर जो है उसमें मोर एटम है, ये यहाँ पर आप फंस गए ना। अब देखो दोनों में बराबर ही है, ठीक है, आप देखोगे ना दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स ऑफ एटम है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़े से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, क्योंकि वो करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। आपको ना ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट, ये कम से कम इतने तो आपको याद रखने ही रखने हैं अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके प्रैक्टिस पे बेस है, जितने ज्यादा आप करोगे, ठीक है, वैसे तो 5-10 भी करोगे ना आप तो आपको आदत हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और एवोग्रेडो नंबर भी आई होप आपको पता होगा। ठीक है, चलो आगे पहले तो हम आ जाते हैं केमिकल फॉर्मूला वाले पे। ओके, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रखा होगा। ओके, और इसका आपको बेसिकली लिखना है कि क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। अब देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, आपको दो दिख रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है और एक क्लोरीन दिख रहा है। ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, कैसे पता चला आपको। अब क्या, अब ये प्लस और माइनस वाला भी सीन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली समझाना मुश्किल होगा, मैं एक काम करूंगा, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में एक अलग से वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने समझाया है। बट अगर आप वैसे ही समझ लो, प्लस माइनस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपके एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं रखता। 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस वाला खेल। देखो तो आउटर शेल होते हैं ना, के एल एम, है ना। तो अब देखो हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 1। ठीक है, तो अब इसको एक और की जरूरत पड़ेगी बेसिकली अपना के वाला शेल पूरा करने के लिए, तो इसकी एक वैलेंसी हो गई सिंपल। क्लोरीन के साथ भी सेम है, बट उसका एटॉमिक नंबर आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कितना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, क्लोरीन वैलेंसी 1, क्या बन गया दोनों हाइड्रोजन, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाम तो वैसे ऊपर लिखा हुआ ही है, आपको तो केमिकल फॉर्मूला बताना है उसका। ठीक है, अब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, सल्फाइड की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। इसको शेल पूरा करने के लिए 2 एलिमेंट देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं, ये भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो वैलेंसी वाला तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही H2S। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, क्लोरीन का वही है। ठीक है, वो अभी अभी हमने देखा था क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। कार्बन की कितनी होती है 4 होती है। कैसे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन यानी 6 एटॉमिक नंबर है उसका। तो 2 हो गए, है ना, के में, उसके बाद 4 हो गए के एल में। तो 4 इसको चाहिए अपना, क्योंकि आपको पता है के बाद वाला जो शेल होता है उसमें 8 होते हैं, पूरा करने के लिए 8 चाहिए होते हैं एटम, बट इसमें 4 है तो 4 ये ले लेगा या दे देगा। ठीक है, तो 4 इसकी वैलेंसी हो गई, चाहे लेगा चाहे देगा, 4 तो वैलेंसी है इसकी, है ना, दोनों सेम ही है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CCl4। ठीक है जी, ओके। अब ये प्लस माइनस वाला खेल थोड़ा सा अच्छा है, देखो सिंपल सीधी बात मैं आपको समझाता हूँ। ओके, क्लोरीन जो होता है ना, अपने आउटर शेल को पूरा करने के लिए एक शेल लेता है, 17 होता है जहां तक मेरे को पता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया साइंस पढ़ाए हुए, तो इसलिए। ठीक है, तो 17 होता है इसका, तो 17 2 8 7, तो एक और एटॉमिक नंबर चाहिए इसको पूरा करने के लिए, है ना। तो ले रहा है किसी से, तो ये गरीब है, गरीब यानी माइनस लगेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, यानी देखो प्लस का मतलब होता है ये किसी को दे रहा है अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन, ऐसे आप करोगे ना, पूरी सीरीज याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ आ गया, बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, करके देखना एक दो बार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं जी हमारे मॉलिक्यूलर मास पे, एक मॉलिक्यूलर मास वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि वो याद रखना है, एटॉमिक मास याद रखना है। एक टेबल बताया था मैंने आपको, 2 अंडरलाइन वगैरह करवाए थे, है ना। कहाँ गए ये, ये वाला। ठीक है,
तो पहले तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। क्वेश्चन में वैसे दे रखा था बट मैंने फिर भी आपको बताया, तब भी आपको पता चलेगा। तो इसमें पूछा है कि आपको मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, वाटर का, ठीक है, H2O का निकालना है। ओके, तो इसमें दो हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इसका हमने क्या देखा था, एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसमें कितने एलिमेंट है, दो हैं, बेसिकली दो एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, जो हमारा मास होता है, एटॉमिक मास होता है, दैट इज 16 देखा था ना हमने, 16 होता है, कितना है, सिर्फ 1 ही है, तो करो कितना हो गया ना 18, ये 1 इंटू 2 2 प्लस 16 हो गया ना 18, ऐसे करना है। ऐसे ही हमारा अमोनिया का दे रखा है आपको, ठीक है, HNO3 का दे रखा है, कैसे, हाइड्रोजन का कितना अभी अभी देखा हमने 1 है और इसमें 1 ही है, यानी अगर H2 लिखा होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, बट अभी जरूरत नहीं है क्योंकि एक 1 ही है। बाकी N का कितना था, N का हमारा 14 था और कुछ नहीं दे रखा तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 3 दिख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो कितना होता है, 16 होता है, अभी अभी हमने देखा था, इंटू 3, तो हो गया ना 1 प्लस 14 प्लस 48, तो ये कितना हो गया, 63 हो गया, दैट इज आपका मॉलिक्यूलर मास, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट वाले पे, दैट इज यूनिट मास। यूनिट मास निकालने का भी सेम ही प्रोसीजर होता है, सेम ही फॉर्मूला होता है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। जो कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड का, ठीक है, कैसे करना है आपको, तो Ca का क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको कैल्शियम उसकी एटॉमिक मास कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है दैट इज 40 एटॉमिक मास। दूसरी बात करें हम क्लोरीन का कितना होता है, दैट इज 35.5, और इसमें कितने हैं, दो, तो 2 इंटू 35.5, टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 111 एटॉमिक मास है इसका टोटल, ठीक है। चलो यूनिट, सॉरी, क्या बताया था इसमें, क्या पूछा था हमारे से, यूनिट मास, तो ये यूनिट मास है। ओके, चलो आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब आ जाते हैं जी हम थोड़ा सा एवोगैड्रो नंबर पे, ठीक है, चलो। ओके, एवोगैड्रो नंबर की बात कर लेते हैं एक बार हम। बेसिकली मोल निकालने का बता रखा है आपको, और मोल वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ज्यादा आते हैं, अगर ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में आता है तो, और सीधा ये वाला 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि गिवन मास बाय मोलर मास, क्या, गिवन बाय मास बाय मोलर मास। ये बेसिकली क्या दे रखा है, ये हमें मोल निकालना है फ्रॉम दी मास, ठीक है, मास दे रखा है हमें, ठीक है। तो गिवन मास कितना दे रखा है, 52, ओके। और मोलर मास कितना है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ हमारे He की, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम की, तो वो कितना हो गया, दैट इज आपका 4, ठीक है। ये आपको यहाँ तो क्वेश्चन में ही गिवन, वैसे तो ज्यादातर है ना क्वेश्चन में ही गिवन होगा, काटेंगे कितना आ गया 13, तो नंबर ऑफ हमारा जो मोल्स है दैट इज 13, ओके। तो ऐसे ही आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, सिर्फ एक बार ट्राई करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ये भी सीधा 2 या 3 नंबर में आएंगे क्योंकि 40 नंबर का तो पेपर ही है, कितने ज्यादा मार्क्स में दे देंगे आपको। इसकी वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बाकी जो हमारे डिफरेंट चैनल है, जैसे एक मेन पॉइंट स्टडी पर तो आप वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 10th में तो पता ही है हमको धमाका मचाना है, ठीक है, क्योंकि एसएसटी के लिए मैं ज्यादा कंटेंट डालता हूँ, आपका एग्जाम है इसलिए मैं साइंस के लिए डाल रहा हूँ। बाकी अगर बात करें हम हमारे दूसरे चैनल के, जैसे कि मेन पॉइंट टैग है जहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, उस पर 29 वीडियोज हैं, बट अगर मैं आप सब्सक्राइबर की बात करूँ तो उस पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने सब्सक्राइबर है, 11,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ये देखो, सिर्फ 29 वीडियो डाल रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिर्फ 29 वीडियो डाल रखी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है, बस यही वीडियो डाल रखी है कि एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, वेबसाइट आपको पता है मैंने वेबसाइट बना रखी है, और 10th में तो सारे के सारे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारी, मैंने मतलब वीडियो कैसे बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी है। बाकी मेरा व्लॉगिंग चैनल है, मैं वहाँ पर आता हूँ, डेली आता हूँ, बट अभी 2-3 दिन रात को नहीं आ पा रहा। मेन रीज़न यही है कि मैं बच्चों को पढ़ा, मतलब नोट्स वगैरह मैं, क्योंकि एग्ज़ाम है आपके, तो रात को ही नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखने पड़ते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आजकल मैं 2-3 दिन लाइव नहीं आ रहा, ओके। और बाकी मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।